अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन व सामिईन, हज 2024 के लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म जारी हैं और इसकी आखिरी तारीख़ 20 दिसंबर है, जो कि अब से 3 दिन बाद है। अगर तारीख़ नहीं बढ़ती है तो सिर्फ़ 3 दिन बाकी रह गए हैं हज 2024 के एप्लीकेशन फ़ॉर्म्स के लिए। लगातार लोगों के मैसेज और कमेंट्स आ रहे हैं फ़ॉर्म्स के ताल्लुक़ से मालूमात के लिए। अभी हमने गुज़िश्ता दिनों हज 2024 के एप्लीकेशन फ़ॉर्म किस तरह भरे जाएं इस ताल्लुक़ से वीडियो अपलोड की थी, जिसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह करा जाए और क्या क्या गाइडलाइंस हैं हज 2024 के लिए, उसके ताल्लुक़ से गुफ्तगू की है। आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोगों के कुछ सवालात का जवाब देंगे कि हज 2024 का कवर नंबर कब मिलेगा। हज 2024 के फॉर्म में अप्लाइड लिखकर आ रहा है, इसका क्या मतलब है। और किसी शख्स ने अब से 2-3 साल पहले हज कर लिया था और अब वो अपने किसी महरम के साथ, यानी अपने घर की किसी औरत के साथ महरम बनकर हज पे जाना चाहते हैं, क्या वो जा सकते हैं या नहीं। और भी इस तरह के कई सवालात के जवाबात हम आज की इस वीडियो में देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इसको मुकम्मल तौर पर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में आ रहे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में गुजारिश ये करूँगा कि हमने इसके डिस्क्रिप्शन में हज 2024 के मालूमात के लिए एक ग्रुप बनाया है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको हज 2024 से मुताल्लिक हर आने वाली अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कवर नंबर क्या होता है और ये कब मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि कवर नंबर ये आपकी एक यूनिक आईडी है जो आपको बहुत जल्द ही इंशाल्लाह मिल जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि 2-4 दिन से कवर नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कवर नंबर ये स्टेट हज कमेटी जारी करेगी, जो कि आपके फॉर्म को मैनुअली वेरीफाई करेगी और फॉर्म वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको कवर नंबर जारी कर दिया जाएगा। अभी तक आपका एप्लीकेशन नंबर या ग्रुप आईडी जो है वो है आपकी, लेकिन जब कवर नंबर जारी हो जाएगा तो आपके सारे काम कवर नंबर ही से होंगे। कवर नंबर या आपका यूनिक आईडी है जिसमें अल्फ़ाबेट होते हैं शुरू में, जो कि पहले दो आपके स्टेट को जाहिर करते हैं कि आप किस स्टेट से हैं। जैसे अगर आप यूपी से हैं तो यूपी होगा शुरू में यू और पी, और अगर आप बिहार से हैं तो BH वगैरह। और फिर उसका तीसरा अल्फ़ाबेट जो है वो 3 में से कोई एक होगा, F, R या WM। F का मतलब है फ्रेश, यानी आप जो है जनरल कैटेगरी में हैं। इसमें आपका कुरा होगा स्टेट से जितने लोग जाएंगे हज पर, जितना कोटा होगा हज का। अगर उस कोटे से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो आपको कुरा के ज़रिए आपका नाम निकाला जाएगा। अगर आप कुरा में आते हैं तब आपको हज पे जाने का मौका मिलेगा। और R का मतलब है रिजर्व, जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं उनको रिजर्व की कैटेगरी में रखा गया है, वो लोग बगैर कुरा के हज पर जाएंगे। और WM का मतलब है विदाउट महरम, यानी वो औरतें जिनका कोई महरम नहीं है वो हज पर जाना चाहती हैं, तो वो गवर्नमेंट की जानिब से उनके लिए अलग इंतज़ाम किया गया है और वो भी बगैर कुरा के हज पर जाएंगी, उनका WM होगा। जैसे मान लीजिए कोई रिजर्व कैटेगरी का है तो उसका होगा UPR, और जो जनरल कैटेगरी का है उसका होगा UPF, और जो विदाउट महरम कैटेगरी का है उसका होगा UPWM। उसके बाद 4 नंबर का एक यूनिक रेफरेंस आईडी होगा, जैसे 1 2 3 4। उसके बाद आपके कवर में कितने लोग हैं एडल्ट जो हज पर जा रहे हैं, वो उनकी तादाद जिक्र होगी, जैसे 1 2 3 4। और उसके बाद आपके कवर में कितने बच्चे हैं, यानी कितने इन्फेंट हैं, उनका जिक्र होगा, जैसे 1 2 0। जैसे मान लीजिए अगर किसी का कवर नंबर है UPR 1 2 3 4 2 0, तो इसका मतलब हुआ ये बंदा रिजर्व कैटेगरी का है और इसके कवर में 2 लोग शामिल हैं, 2 बंदे शामिल हैं जो हज पे जाना चाहते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि एप्लीकेशन अप्लाइड लिखकर आ रहा है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब यह है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, हज कमेटी ऑफ इंडिया को आपका फॉर्म मिल गया है। अगर अप्लाइड आपके फॉर्म में आ रहा है तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, और अगर किसी का अप्लाइड लिखकर नहीं आ रहा है तो उसके फॉर्म में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, वो आप दोबारा फॉर्म चेक करें
और जहाँ कहीं गड़बड़ी है उसको एडिट करके सही करें और फिर फॉर्म सबमिट करें। फिर देखें कि आपका फॉर्म अप्लाइड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अप्लाइड आने का मतलब यह है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जो है 3-4 साल पहले हज कर आए हैं और अब अपनी वाइफ के साथ हज पर जाना चाहते हैं महरम बनकर, तो क्या जा सकते हैं? तो इसका जवाब यह है कि हाँ, जा सकते हैं। वो लोग के जिनके घर की औरत हैं कोई जो हज पे जाना चाहती हैं, तो वो उनका महरम बनकर दोबारा हज पे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वैसे ही जाना चाहते हैं तो हज कमेटी ऑफ इंडिया से दोबारा हज पे नहीं जा सकते। जिसने अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया से पहले हज कर चुके हैं जो शख्स, वो दोबारा नहीं जा सकते, प्राइवेट टूर से जा सकते हैं। एक सवाल ये भी हो रहा है कि कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में, कि अगर अभी हमारे पास कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या फॉर्म भर जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, अगर आपके पास अभी कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो फॉर्म भर जाएगा, लेकिन पूरा के बाद आपको, अगर आपका नाम आता है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम भी आ रही है कि वो फॉर्म भर रहे हैं, फ़ोटो वगैरह अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद भी फ़ोटो शो नहीं हो रहा है। तो उनसे गुजारिश है कि वो दोबारा लॉगिन करके देखें कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वेबसाइट में दिक्कत की वजह से कभी कभार ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों के फॉर्म में फ़ोटो शो नहीं हो रहे हैं। तो उनसे गुजारिश है कि दोबारा अपलोड करके देखें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके फॉर्म में फ़ोटो शो हो जाएगा। एक सवाल ये है कि अगर हमने कैटेगरी गलत चुन ली है, मान लीजिए हम रिज़र्व कैटेगरी में थे, हमने फ्रेश कैटेगरी, जनरल कैटेगरी चुन ली है, तो आप किस तरह उसको पूरा करें? तो उसका जवाब ये है कि आप उसे फॉर्म को पूरा कर लें और फिर जब ग्रुप आपका कंप्लीट हो जाए, ग्रुप का फॉर्म सबमिट कर दें, तो उसके बाद ग्रुप डिलीट करके नया ग्रुप क्रिएट कर लें, नए तरीके से फॉर्म भर लें। तो इस तरह से आप अपनी कैटेगरी, सही कैटेगरी चुन सकते हैं। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि हमारे फॉर्म में अजीज़िया आ रहा है, ग्रीन कैटेगरी नहीं आ रहा है। तो उनको कहना यह है कि इस बार ग्रीन कैटेगरी हटा दिया गया है, आपको सिर्फ अजीज़िया ही सेलेक्ट करना है, अजीज़िया ही रहेगा। आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हज 2024 से मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको, आपके जहन में अभी भी कोई इस तरह के सवालात हैं हज 2024 के ताल्लुक से, तो आप कमेंट्स में या ग्रुप में हमें अपने सवालात कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज 2024 के ताल्लुक से आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी और हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन या कुछ अपडेट्स जो भी आएंगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे उनको आप तक पहुँचाने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हज बैतुल्लाह का शर्फ़ अता फरमाए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुंबद खज़रा की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम।